दोस्तों कई बार आपका पार्टनर ब्रेकअप करके किसी तीसरे के पास चला जाता है और ऐसे में आपको लगता है कि आपके अंदर क्या कमी रह गई थी कि वो इंसान ब्रेकअप करके आपको चीट करके आपको धोखा देके किसी तीसरे पर्सन के पास चला गया है। तो आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर क्या सच में आपके एक्स पार्टनर ने किसी के लिए आपको छोड़ दिया है। तो चलिए मेरे दोस्त बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान चीट करके किसी तीसरे के पास चला गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जब उसका ब्रेकअप हो जाएगा तो लुढ़क के आपके पास आ जाएगा, तो आपका सोचना बहुत गलत है मेरे दोस्त। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर एक्चुअल में क्या होता है, आखिर एक्चुअल में कोई इंसान छोड़ के क्यों जाता है और तीसरे के लिए क्या सच में तीसरे की वजह से आपको छोड़ दिया उस इंसान ने। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है, ब्रेकअप ऐसे नहीं होते हैं, कोई किसी के लिए छोड़ता नहीं है, आप उनके लिए परफेक्ट हो। अब देखिए इंसान छोड़ता कब है, आपको ब्रेकअप कर लेता है, ब्रेकअप करने के बाद 99% केस में चीटिंग का केस बन जाता है क्योंकि वो इंसान अपने आप को फ्री महसूस करता है। आपको लगता है ना कि उसने आपके साथ चीट किया है, अभी आप उससे पूछने जाओगे, ज़्यादा बहस करोगे तो इंसान यही बताएगा कि मैंने ऐसा है मन ही मन तुमसे 3 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था, तो लॉजिकली मैं सिंगल हूँ और जब सिंगल हूँ तो मैं किसी और के पास चला गया और मैंने चीट नहीं किया। ठीक, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। दूसरी चीज़ है कि उस इंसान को पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, उसे पता है, उसे कुछ नहीं पता है, बस उसने कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसे पता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका, क्योंकि आपका खोने का डर एकदम उसके अंदर से खत्म हो गया है, क्योंकि आपको खोने का डर उस इंसान के अंदर से एकदम खत्म हो गया है और उस इंसान को एकदम यकीन हो गया है वो कुछ भी करेगा, कितनी भी बड़ी गलती करेगा, आप दौड़े दौड़े आओगे, क्योंकि आज भी आप दौड़े दौड़े ही जा रहे हो। ठीक है, सोचो रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ब्रूटल क्या हो सकता है? ब्रेकअप के साथ चीटिंग उसने कर दी, लेकिन आज फिर भी पूरी शिद्दत के साथ आप उसके पीछे भाग रहे हो, उसके चक्कर में आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। तो मेरे दोस्त ऐसे में उसको यकीन हो जाता है वो कितना भी गलत कर ले, कितना भी बुरा कर ले, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा कर ले, आप कहीं नहीं जाओगे, सीधी साफ बात है, क्योंकि आप उसके पीछे पड़े रहते हो। तो इस वजह से उस इंसान को यकीन हो गया है और कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता है। कभी भी उसके ब्रेकअप का भैया वेट मत करें, ऐसे ब्रेकअप नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, किसी का ऐसे ही ब्रेकअप नहीं होता, मतलब आपसे उस इंसान का ऐसे ही ब्रेकअप नहीं हुआ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हुई तो आपका ब्रेकअप हो गया। अब आप सोच रहे हो कि उस इंसान से लड़ाई हो, उसकी ब्रेकअप हो तो लड़क के आपके पास है, नहीं भैया, आज से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस इंसान से अगर उसका ब्रेकअप होता है, अगर आप अपने को बेटर नहीं करते हो तो उस इंसान से अगर उसका ब्रेकअप होता है वो चौथे के पास चला जाएगा, 5वें के पास चला जाएगा, 6ठे के पास चला जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि रीज़न ये नहीं है कि आपको उसने छोड़ दिया किसी और की वजह से। अगर आपसे रिलेशनशिप में है कोई इंसान, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी हुई है तो कोई सेलिब्रिटी भी आ जाए तो वो इंसान छोड़ नहीं सकता उसके लिए आपको। ठीक है, तो जो ब्रेकअप होता है, जो ब्रेकअप में चीटिंग होती है वो किसी वजह से नहीं होती है, बस यही है कि उस इंसान का अट्रैक्शन आपसे खत्म हो गया, सीधी सी बात, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी खत्म कर ली है। क्यों? क्योंकि आप वो पहले वाले इंसान नहीं रह गए जिससे उस इंसान ने प्यार किया था। तो सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग यही है कि मेरे दोस्त कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता है। ठीक है, आज तक ये लगता है कि उस इंसान के लिए हमको छोड़ दिया, आज मैं पसंद हूँ, कल वो पसंद आ गया, कुछ नहीं मेरे दोस्त। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। अगर तुम कहोगे ऐसा नहीं होता है तो अपने खुद को देख लो। आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, आज अगर तुमको कोई सेलिब्रिटी भी डेट करे तो क्या मान जाओगे? तुम नहीं मानोगे, तुम्हें लगेगा उसी की तरह हंसे, उसी की तरह बोले, उसी की तरह बिहेव करे तुम्हारा नया वाला या नई वाली। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है, रीज़न क्या है तुम्हारे ब्रेकअप का? सेल्फ रिस्पेक्ट। रीज़न क्या है? फिर बोलता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर किसी के पीछे तुम पड़े रहोगे 24 घंटे, ये तय है कि वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करने वाला। देखो रिलेशनशिप आता है बैलेंस के साथ, जिम्मेदारी के साथ, और ठीक से रहना होता है इसमें। अगर आप सोचते हो प्यार से रिलेशनशिप चलता है तो गलत हो मेरे दोस्त। अगर आपको लगता है किसी तीसरे के लिए उस इंसान ने आपको छोड़ दिया तो गलत हो मेरे दोस्त। देखो कोई भी इंसान होता है, ठीक है, कोई भी इंसान एक समय पे जब आपके साथ रिलेशनशिप में होता है तो वो आपके साथ ही होता है। कोई इतना बड़ा गेम नहीं खेलता आपके साथ, क्योंकि वो गेम खेल ही नहीं पाता, क्योंकि हर इंसान इमोशन से बाउंड होते हैं। ठीक है, हर इंसान। आप भी देख लीजिए रिलेशनशिप की शुरुआत में आपने भी कितने बड़े बड़े उस इंसान से वादे किए थे, उस इंसान ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, आज कहाँ गए वो सारे? क्योंकि वो सिचुएशन होते हैं, वो उस समय पे किया था उस इंसान ने, क्योंकि वो इंसान आपको उस समय पसंद आया था, आप उसको पसंद आए थे, आपने कुछ उस इंसान के अंदर देखा था, उस इंसान ने आपके अंदर कुछ देखा था। चलिए उसका तो फैक्टर एकदम खत्म हो गया कि उस इंसान ने आपके अंदर देखा था, आप तो उसको हासिल हो, लेकिन वो इंसान आपको हासिल नहीं है। आज आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपका स्वार्थ है। स्वार्थ ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो इंसान आपको परफेक्ट लगता है, आपको लगता है कि उसके जैसा कोई अब है ही नहीं, वो आप ही के लिए बना था, एकदम परफेक्ट पर्सन था जो आपको जाने से रोक रहा है। ठीक है, आज पीछे पड़ रहे हो उस इंसान इस वजह से, आपको लगता है कि वो कंपेटेबिलिटी अब किसी के साथ बैठेगी नहीं जो इनके साथ बैठी थी। ठीक है,
आपको लगता है कि कोई इंसान आपको वापस मिलेगा नहीं, आपको दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा, या प्यार हो भी जाएगा तो पुराना वाला मज़ा नहीं आने वाला है, वो पुराने तरीके से आप कर नहीं पाओगे प्यार, ठीक है, क्योंकि वो इंसान को भूलना बहुत मुश्किल है। तो ये भी स्वार्थ है तीसरा आपका, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर खत्म हो जाए, मान लीजिए जिसकी कोई फोटो कॉपी आपको मिल जाए कि हाँ बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाला, सेम टू सेम नेचर वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी कोई मिल जाए, तो आप 2 मिनट में उसके पीछे भागना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको मतलब है अपने ईगो के सेटिस्फिकेशन से, आपको मतलब है अपनी तलब पूरी करनी है, क्योंकि उससे बात करनी है, उसके साथ रहना है, उसके मुंह से सुनना है, ठीक है भाई हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ठीक है रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको चाहिए। तो रही बात प्यार की, तो प्यार तो हम बहुत ज़्यादा साइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ठीक करना, क्योंकि आप अभी इमोशनली स्टेबल कतई नहीं हो। आपको कुछ भी यहाँ पे मिल जाए जो कि एक्स से कनेक्ट करता हो, आप हर चीज़ ट्राई करोगे, ठीक है। आपको सोचो यूट्यूब पर आना पड़ रहा है, आप सोचिए सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है, आपको अभी तक ये लगता है आप अपने एक्स को जानते हो, लेकिन आप अपने एक्स को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। क्या कभी आपको लगा था कि वो इंसान आपके साथ चीट करेगा? क्या आपको कभी लगा था वो इंसान किसी तीसरे के लिए आपको छोड़ के जाएगा? लेकिन आज वो चीज़ें सच हो गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने जो है क्रिएट की है, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की, हमने ओवर इमोशन दिखाए, इस वजह से ये चीज़ें हो गई। और वो चीज़ें उसने जानबूझ के नहीं की, ना आपने जानबूझ के की, आपको नहीं पता था ये सब करने से ये सब हो जाता है। लेकिन दोनों लोग यहाँ पे साइकोलॉजिकली फंसे हुए हो, दोनों लोग अपना अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों लोग जिद्दी हो। अगर कोई कहता है कि तुम उसे छोड़ दो अपने एक्स को, तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, और अगर तुम्हें एक्स से कहा जाए कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए सब कुछ भूल भाल के, तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ दोनों लोग जिद्दी हो, तो दोनों में से कोई नहीं मानेगा। तो एफर्ट किसको लगाना है? जिसको चाहिए। देखो मेरे दोस्त, वो इंसान बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे पर लुढ़क के आने के लिए। जहाँ तुम पहले से हो जाओगे, वो इंसान तीसरे पर्सन को यूँ ही छोड़ देगा, क्योंकि तीसरा पर्सन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है और कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा उसको बना दिया है, उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा उसको दे दिया है एफर्ट। इस वजह से उसको लगता है पूरी दुनिया बहुत आसान है, सब कुछ यहाँ पे ऐसा ही चलेगा, जितना तुम बर्दाश्त करोगे उतना सब बाहर वाले भी बर्दाश्त करेंगे, ऐसा उसके दिमाग में भर गया है, ऐसा वो सोचता है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो जितना इंपॉर्टेंट वो तुम्हें फील होता है, उतना इंपॉर्टेंट तुम भी उसके लिए हो, लेकिन वही है कि अपनी वैल्यू रियलाइज़ करनी होगी। और वैल्यू मेरे दोस्त कैसे रियलाइज़ कराओगे? क्योंकि अपने आप को बेटर बना के, बेटर कैसे बनोगे? अपने ऊपर काम करोगे, काम से मिलेगा कॉन्फिडेंस, जो कि तुम्हें बेटर फील कराएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चल रही हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि एक्स के बिना जीवन नहीं कट पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक्स के बिना सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है, तुम्हें अभी अकेले ही मजा आने लगेगा जब आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो मेरे दोस्त, तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो मेरे दोस्त, कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता, इस चक्कर में मत पड़ो, उस इंसान को मनाने की कोशिश मत करो, उस इंसान को एक्सपोज करने की कोशिश मत करो, उसको रंगे हाथ से पकड़ने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। उस इंसान को रंगे हाथ भी पकड़ लोगे तो वो इंसान अपनी गलती नहीं देगा, और तुम्हारी गलती बता देगा, और तुम ही सॉरी बोल के आओगे। तो ये सब काम नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ अपने आप को बेटर करो, समझा दो उस इंसान को कि उसने खोया क्या है, सीधी साफ बात है। अपने आप को शो करोगे तो ये गलत भी है, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें चीट किया है, अब कोई उसका अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं बनता है, और अब तुम्हें उसको शो भी नहीं करना है। जब वो इंसान तुम्हारे साथ दगा करके चला गया है, तो तुम्हें कोई भी कंसर्न, कोई भी प्यार, कुछ भी शो नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ अपने आप को बेटर करना है, यही सबसे बड़ा बदला है। देखिए, सबसे बड़ा बदला यही है कि वो इंसान तुमको पाना चाहे, तुमसे कांटेक्ट करना चाहे, और कांटेक्ट ना कर पाए, तुम मना करो सामने से, वो इंसान जा पाए। तो यही सबसे बड़ा रिवेंज है अगर तुम चाहते हो तो, और रियलाइजेशन ही सबसे बड़ा रिवेंज है। इसमें सबका फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें भी बढ़िया लगेगा, उस इंसान को तो रियलाइज हो ही जाएगा। तो मैं दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।